नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि पानी किस ढंग से पीना चाहिए। पानी पीने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को आप किसी गिलास में भरेंगे और उसको इस तरह से पिएंगे। फिर थोड़ा सा रुकेंगे आप, कम से कम 10-5 सेकंड का आप विराम लेंगे, उसमें एक स्पेस होना चाहिए। फिर दूसरा सिप लेंगे आप। पानी को पूरे मुंह में घुमाएंगे, उसके बाद उसको पिएंगे। इस तरह से सिप बाय सिप आपको पानी पीना है। लेकिन मोस्टली लोग करते क्या है, गिलास भरा और सीधे, ये रॉन्ग मेथड है। अगर आप इस ढंग से पानी पीते हैं तो ये आप गलत करते हैं। आखिर पानी सिप बाय सिप पीने से होता क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप पानी का एक सिप लेते हैं तो होता ये है कि आपके मुंह के अंदर जो लार होती है वो भी साथ में अंदर जाती है और आपके अंदर बॉडी में जो आपका एसिड बन रहा है उस एसिड को न्यूट्रल करती है। अगर आप पानी तुरंत पीते जा रहे हैं, लगातार पी रहे हैं, तो वो लार अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है और वो एसिड को न्यूट्रल नहीं कर पाती है। तो ये तो हुआ पहला सिद्धांत। अब इससे फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे फायदा ये होता है कि आप जब पानी पी रहे हैं सिप बाय सिप और बैठ करके पानी पी रहे हैं तो आपके पेट की जो नसें हैं वो पूरी तरह रिलैक्स होती हैं जब आप बैठकर पानी पीते हैं। जब आप खड़े होकर के पानी पीते हैं और सीधे बोतल लगाई मुंह से और आपने खाली कर दी, उसमें नुकसान ये होता है कि अगर आप पुरुष हैं तो आप ये मान के चलिए आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने ही वाली है। दोस्तों, इस बात को मैंने जब सुना तो मैंने इस पे एक छोटी सी रिसर्च करी। तो मेरे मामा जी हैं जिनकी 80 साल की उम्र है, 80 ईयर्स ओल्ड हैं वो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मामा जी आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मुझे प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने छूटते ही उनसे बोला, मैंने कहा आपने जिंदगी भर पानी बैठ के ही पिया होगा और तसल्ली से पिया होगा। बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, तुम्हें कैसे मालूम ये बात? मैंने कहा मुझे किसी ने बताया कि भाई अगर खड़े होकर के पानी पियोगे और जल्दी जल्दी पानी पियोगे तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होनी होनी है। तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि आपने तसल्ली में से पानी पी करके अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है तो आपको प्रोस्टेट होने वाला है ही नहीं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, मेरे को प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बात साबित हुई। मैंने और 2-3 लोगों से पूछा, मैंने कहा आप पानी कैसे पीते हो? तो उन्होंने बोला साहब मैं तो खड़े होकर के पानी पीता हूं। मैंने कहा आप खड़े होकर के पानी पीते हो तो नेचुरल है कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई होगी। तो जो 60 साल से ऊपर लोग थे, जो 65 साल से 70 साल से ऊपर लोग थे, उन्होंने ये बताया कि उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। मतलब जो व्यक्ति, ये भी एक जीवन की पूरी कहना चाहिए तपस्या है, एक पूरी तरह से आप तपस्या करते हैं कि आप बैठ करके पूरी जिंदगी पानी पीते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो पहली चीज तो ये कि बुढ़ापे में आपको एक ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, आप उस ऑपरेशन से पूरी तरह बच जाएंगे। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात करते हैं हम कि पानी जो है अगर हम इस तरह से पीते हैं तो हमारे जो एसिड बनती है, जो एसिडिटी होती है, उसकी प्रॉब्लम भी कुछ हद तक सही होती है। एसिडिटी पूरी तरह से क्योर नहीं होती है ये बात मैं कह रहा हूं, लेकिन कुछ हद तक होती है, ये बात सही है। लेकिन अब वो एक अलग बात होगी कि एसिडिटी पूरी तरह कैसे जाएगी, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि पानी बैठकर पीजिए, तसल्ली से पीजिए, क्योंकि अपेंडिक्स भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ये भी कुछ बातें सामने आई हैं। प्रोस्टेट भी
इसकी वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी बढ़ जाता है, और हार्निया भी बहुत हद तक इसकी वजह से ही होता है। तो 3 बीमारियों से आपको ये बचाएगा अगर आप बैठ करके तसल्ली से सिप बाय सिप पानी पीते हैं। तो ये अपने आप में एक थेरेपी है ना। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप सुबह उठ करके अगर आप पानी पीते हैं और कम से कम 1 लीटर पानी आप पीते हैं, पीना आपको इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि आप पहले 1 सिप लेंगे, फिर रोकेंगे, फिर 1 सिप लेंगे, फिर रोकेंगे। इस तरीके से आप पूरा 1 लीटर पानी अगर आप डेली पीते हैं, पर डे पीते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो बड़ी आंत है, जो बड़ी आंत है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है। उसकी आंत का पूरा कचरा जो है बड़ी आंत का, वो पूरे तरह से साफ हो जाता है। और पानी पीने से ये फायदा होता है सुबह के समय। अब मैं दूसरी बात करूंगा कि पानी को कब और कितना पिया जाए। तो अगर कोई महिला है तो उसको करीब करीब 2.5 लीटर पानी से ज्यादा पीना चाहिए, मतलब 2.5 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा, 2.5 लीटर तक तो उसको पीना ही पीना है। अगर कोई महिला है तो उसको 2.5 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। अगर कोई आदमी है, पुरुष है, तो उसको 3.5 लीटर पानी मिनिमम पीना ही चाहिए। अगर वो ये पानी नहीं पीता है तो आप ये मान लीजिए वो अपने शरीर के साथ कहीं ना कहीं कोई नुकसान कर रहा है। तो दोस्तों, ये पानी के बारे में मैंने आपको बताया, पानी क्यों और कितना पीना चाहिए। अब मैं यहाँ एक बात और आप तरह से, तो ये हुआ पानी के ऊपर पूरा हिसाब किताब, हमने आपको बताया कि पानी कैसे पीना है, कितना पीना है, क्यों पीना है। अब एक बात और जरूरी जो रह गई है वो मैं आपको बता रहा हूं। पानी आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। पानी को 1 घंटे पहले कभी नहीं पीना चाहिए। आपको प्यास भी लग रही है, अगर आपको खाना खाने के बाद प्यास लगती है तो आप पानी पीजिए, सिर्फ 1 घूंट, यानी छोटा सा 1 सिप, 10 ml 20 ml केवल, इसके अलावा नहीं। या फिर मुंह को साफ करने के लिए थोड़ा सा पानी जो पीना है वो पानी आप पिएंगे 1 घंटे बाद। जितनी प्यास है उतना पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पानी आप तत्काल अगर पीते हैं तो आप ये मान लीजिए खाने के अंत में जो पानी पी रहे हैं वो जहर के समान है। वो शुद्ध जहर आपके अंदर, बॉडी के अंदर जा रहा है, क्योंकि वो खाना जो आपका डाइजेस्ट प्रोसेस में है, जब वो डाइजेशन हो रहा है उसका, उस समय आपने उसके अंदर पानी डाल दिया, उसके पानी की कोई जरूरत नहीं थी। उस समय आपके अंदर जो एसिड है जो उसको गला रहा है खाने को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो पूरी तरह डाइल्यूट हो जाएगा। और डाइल्यूट हो जाएगा तो खाना आपका पचेगा नहीं, खाना नहीं पचेगा तो नेचुरल सी बात है सड़ेगा, सड़ेगा तो आपको बीमारियां ही देने वाला है वो खाना। कचरा आपकी बड़ी आंत में स्टोर होने वाला है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए, और खाना खाने के आधे घंटे पहले पी लीजिए अगर आपको प्यास लग रही है तो। लेकिन खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी और 1 घंटा बाद पानी, ये आप एक नियम बना लीजिए। फिर आप देखिए आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक सिप बाय सिप पानी का। मैंने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर इसका एक प्रैक्टिकल किया कि सिप बाय सिप पानी, मैंने बोला कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पियो, खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पियो, और पानी पियो जब भी सिप बाय सिप पियो। तो उस व्यक्ति ने वो प्रोसेस को एक वैसे ही अडॉप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, देखते हैं इससे क्या फायदा होता। 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने के बाद उस व्यक्ति से जब मैं मिला, मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई क्या हुआ, तो मैं पानी यानी पिया तुमने, मुझे तो तुम कुछ ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा वेट लूज हो गया हो। तो उस व्यक्ति का ये कहना था कि मेरा 10 किलो वजन, सुनना गौर से आप, 10 किलो वजन कम हो गया है। यानी पहले वो 75 का था, अब वो 65 का हो गया। क्यों हो गया है? 6 महीने में ऐसा क्या हुआ? एक्चुअल में 6 महीने में ये हुआ कि उसने जो पानी का प्रोसेस अपनाया, सिप बाय सिप पिया, उससे उसकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम बहुत शानदार हो गया, जिसकी वजह से उसका जो एक्सेस वेट था, यानी वो ओबेसिटी का शिकार हो रहा था, मोटापा उसका बढ़ रहा था, वो मोटापा उसका कंट्रोल हुआ पानी की वजह से, है ना। तो ये एक अपने आप में अद्भुत चीज है।
तो आप एक बार इसको करके देखिए, इसके फायदे देखिए और फिर कमेंट में फायदे लिखिए। जो आपको इससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा। आप जो पानी पी रहे हैं जैसे पी रहे थे, मैंने थोड़ा सा आपको तरीका बताया कि तरीका चेंज कर लीजिए। अगर आपको तरीका चेंज करने से कुछ बेनिफिट होता है तो आप उसको कमेंट में जरूर डालिए, जिससे और भी जो दूसरे लोग हैं वो इसके बारे में सोचेंगे और वो भी ऐसा काम करेंगे। और प्लीज दोस्तों, मेरे वीडियो में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना मत भूलिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी और ऐसी जानकारियां दूंगा जिनका मैं खुद प्रैक्टिकल कर चुका हूं या मैं किसी पे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, मेरे किसी फैमिली मेंबर पे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, मेरे किसी फ्रेंड पे कर चुका हूं। वही इलाज मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा कोई इलाज